जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि आपको घर में कोई तंत्रात्मक वस्तु मिल जाती है, कोई भी ऐसी वस्तु जो तंत्र में प्रयोग होती है, तो उस वस्तु को कभी हाथ नहीं लगाना है। चाहे नींबू मिल जाए, हड्डी मिल जाए, कोई भभूत मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए, सुई मिल जाए, सुई लगा हुआ नींबू मिल जाए, कोई पुतली मिल जाए, कुमकुम लगा हुआ हो सकता है, सिंदूर लगा हुआ हो सकता है, कुछ सूखे पुष्प भी हो सकते हैं, बांस के टुकड़े भी हो सकते हैं। तो जो भी आइटम आपको तंत्र से संबंधित लगता है कि यह तंत्र किया गया है, ऐसा महसूस होता हो, तो उसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए और कभी उसको उलांघना भी नहीं चाहिए। तो यदि आपको जैसे ही आपके संज्ञान में आता है कि शायद ये कोई तंत्र हो सकता है, नींबू लगा हुआ, उसके अंदर लौंग लगे हुए हो या सुई लगी हुई हो, कोई पुतली मिल जाती हो, कोई भभूत मिल जाती हो, कोई कागज यंत्र बना करके भी आपके घर पे फेंक सकता है या छोड़ के जा सकता है, तो उसके हाथ नहीं लगाएं। उसके ऊपर सर्वप्रथम आपको सबसे पहले पानी डालना है। जहाँ पर भी जिस हालत में हो उसके ऊपर पानी डाल दीजिए। वो पानी डालने के बाद में यदि आपके घर पे मिट्टी का तेल हो तो मिट्टी का तेल डाल करके उसमें आग लगा दो। तो पानी डालने से वो शक्ति नष्ट हो जाती है और आग लगाने से वो जल के चली जाती है। आपके घर के ऊपर उसका असर नहीं होगा। और जो व्यक्ति हाथ लगा लेगा वो या उसको उलांघ लेता है, उसके ऊपर वो तंत्र विद्या वाली शक्ति जो आई हुई है वो चढ़ जाती है। इसीलिए यदि तंत्र की कोई भी वस्तु आपको मिले, चाहे वो कुमकुम में लगे हुए सिंदूर लगे हुए उड़द के दाने हो, चाहे वो लौंग हो, चाहे वो पीली सरसी हो, चाहे वो काली राई हो, नागफनी की कील भी हो सकती है, कोई छोटी मोटी पुतली भी हो सकती है, कपड़ा भी हो सकता है, तो उसको हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। और यदि आपका दुश्मन आपके पीछे पड़ ही गया है, आए दिन हर 2-4-8 दिन में दूध, छठ, 14, चतुर्दशी के दिन आपके यहाँ पे कुछ न कुछ चीज़ें छोड़ जाता हो, तो कैमरे लगा लो ताकि आपको पता चलेगा कि कौन आपके यहाँ फेंक रहा है, ताकि आप उसको पकड़ सकोगे। तो ये हुई कि तंत्र की वस्तु मिलने पर आपको क्या कार्य करना चाहिए। और यदि उलांघ लिया हो, आपने हाथ लगा लिया हो अज्ञानता की वजह से, तो तुरंत अपने को किसी सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर के उसको झड़वा लो। तो जो तंत्र विद्या ताज़ा ताज़ा होगी वो निकल जाएगी, बहुत जल्दी शरीर से दूर हो जाएगी, आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। यदि कोई लाल धागा, कलावा, कच्चा सूता, इस प्रकार का भी कोई वस्तु मिले तो उसे तुरंत जला दो पानी डाल के, और सूपड़ी से उठाना, उसे हाथ से बिल्कुल भी नहीं उठाना है, या और उठा करके उसको गटर में फेंकिए। घर के बाहर तिराहे चौराहे पे जाके फेंक दो यदि गटर उपलब्ध न हो तो, ताकि वो घर से बाहर चली जाएगी। और घर के अंदर श्री हनुमान जी का, भैरव जी का और काली जी का हवन करवा लो। जब तक हवन नहीं कराओगे उसकी जो तंत्र विद्या का प्रभाव है वो समाप्त नहीं होता पूर्ण रूप से। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से तंत्र विद्या नहीं जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से सुख समृद्धि आती, परंतु यदि तंत्र हो जाता है तो सुख समृद्धि भी नहीं आती है। इसलिए आपको हवन किसी काली माता का कराना होगा, हनुमान जी का कराना होगा, या फिर
भैरव जी का कराना होगा। उग्र देवता का हवन घर के अंदर करवा लीजिए, हनुमान चालीसा का हवन करवा लीजिए, बजरंग बाण का हवन करवा लीजिए, हनुमान बाहु का हवन करवा लीजिए, तो वो तंत्र विद्या समाप्त हो जाएगी। और साल में 2 बार हवन अवश्य कराए करें, और वर्ष में 2-3 बार पूरे घर की अच्छे से सफाई करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन आपका कहीं पर भी कोई चीज़ फेंक सकता है, किसी के माध्यम से आपके घर में रखवा सकता है, और आपको खिलाई पिलाई भी कर सकता है, क्योंकि वो येन केन प्रकरण आपको सत्यानाश करने पर यदि उतर आया है, तो वो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके आपके यहाँ काम करने वाले नौकर चाकरों को भी खरीद करके आपके खाने के सामान में वो सामग्री मिलवा सकता है। बहुत से लोग पानी पढ़ करके देते हैं कि जाओ उनके फिल्टर में डाल देना, मटके में डाल देना, और उस पानी को आप पीने लगते हो। जो अभिमंत्रित पानी होता है उसको पीने से आपके ऊपर तंत्र विद्या होने लगती, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। भभूत दे देते हैं वो नौकर चाकरों को, पैसे दे करके खरीद लेते हैं। तो हर किसी के ऊपर बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास मत करो, ये भी ध्यान रखो, अन्यथा आप बर्बाद हो सकते हो। मिठाई के अंदर कुछ भी चीज़ डाल करके आपके पास आ सकती है। तंत्र में मिठाई, सफ़ेद मिठाई विशेष तौर से चलती है, और ये खिलाई पिलाई भी चलती है, जिसको हम खिलाई पिलाई करना बोलते हैं। खिला दिया जाता है, पिला दिया जाता है, तो तंत्र विद्या सीधी मनुष्य के शरीर में जा कर के नाभि पर रुक जाती है, और फिर नाभि उतरना चढ़ने की एक बीमारी हो जाती है। और नाभि में जाने के बाद में शरीर में अलग अलग अंगों पर दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। इसे तंत्र कहते हैं। तो तंत्र का यदि कोई भी आइटम आपको मिल जाए तो उसको हाथ नहीं लगाना है। मिट्टी का तेल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ डाल करके आग लगा दें। आग लगाने के बाद में जो भस्मी रहेगी, उस भस्मी को सुपड़ी से उठाए, झाड़ू से उठा करके गटर में डालने का प्रयास करें, और तुरंत जो है स्नान ध्यान करके किसी सिद्ध व्यक्ति के पास जाकर के झड़वा लें, और घर के अंदर हनुमान जी का, भैरव जी का और काली माँ का हवन करवा लें। महामृत्युंजय के जप कराने से भी तंत्र विद्या नहीं जाती है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से तंत्र विद्या नहीं जाती है, और एक बार श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से भी तंत्र विद्या नहीं जाती है। उसके लिए तंत्रात्मक मंत्रों का ही प्रयोग करना होता है। जो जानकार व्यक्ति होता है वही ये काम कर पाएगा। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ कामाख्या के चरणों में हम बारंबार नतमस्तक हैं। उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, हमारे ऊपर भी बनी रहे, ताकि हम भी सुखी रहें और आप भी सुखी रहो। उनके नाम से घर में दीपक अवश्य लगाओ। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।